इसे संविधान की विशेषता भी कह सकते हैं। प्रकृति और विशेषता दोनों एक ही चीज़ है। इस वीडियो में प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बहुत ही आसान तरीके से और ईज़ी लैंग्वेज में हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, विश्व में जितने भी संविधान हैं, उन सबको 2 भागों में बाँटा जा सकता है। एक हमारा संघात्मक संविधान का स्वरूप और दूसरा एकात्मक संविधान का स्वरूप। ये 2 ही भाग होते हैं, जिनमें विश्व के सारे संविधान के स्वरूप जो है बटे हुए हैं। तो आज हम अपने संविधान यानी कि भारत के संविधान की बात कर रहे हैं कि इसका स्वरूप कैसा है। तो सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर कि भारत का संविधान ना तो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है, दोनों का मिला-जुला स्वरूप है। यहाँ पर कभी-कभी कहीं एकात्मक संविधान स्वरूप के दर्शन होते हैं और कहीं-कहीं संघात्मक संविधान स्वरूप के दर्शन होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो भारत देश है विविधताओं का देश है, बहुत सी डाइवर्सिटी है हमारे देश में। तो उन सारी विविधताओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने इस तरह का संविधान बनाया है कि कोई भी कितनी भी अलग हो, कोई भी धर्म, जाति, लिंग कितना भी अलग क्यों ना हो, वो सभी किसी न किसी तरह से हमारे एक देश के जो धागा है, जो देश का सूत्र है, उसमें बंधा रहे। तो वो जो देश का जो सूत्र है, जो धागा है, वो क्या है? वो है हमारा संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो धागा है, जिसने सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखा है। तो संविधान हमारा 2 तरीके का है, एक तो एकात्मक और दूसरा संघात्मक। तो इन दोनों की विशेषताएँ हमने अलग-अलग लिखी हुई हैं कि एकात्मक स्वरूप के दर्शन कहाँ पर हो रहे हैं संविधान के और कहाँ पर संघात्मक संविधान का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इस पर हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने ये भी कहा है कि हमारे संविधान में ऐसी-ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं केंद्र सरकार को, जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि राज्य सरकार की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है, केंद्र सरकार का ही पूरी तरह से राज हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा संविधान एकात्मक नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे पहलू में देखते हैं हम राज्य सरकार भी अपना काम अपनी जगह कर रही है और केंद्र सरकार अपना काम अपनी जगह कर रही है। हम कुछ ऐसे संविधान देखते हैं जिनसे अभिप्रेत होकर के, जिनसे कुछ क्वालिटीज़ ले करके हमारे संविधान में विशेषताएँ डाली गई हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, जैसे ब्रिटेन का संविधान संघात्मक संविधान है, तो उससे हमने यहाँ तो उससे हमारे देश में भी संघात्मक संविधान लिया गया, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान था वो लिखित नहीं है, बल्कि हमारा संविधान क्या है? लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान जो कि एकात्मक संविधान है, जिसमें कम से कम आर्टिकल भी हैं, केवल 7 आर्टिकल पर ही यह संविधान वहाँ का टिका हुआ है, लेकिन सबसे कठिन संविधान यानी कि जो संविधान की जो प्रवृत्ति है, वो सबसे कठिन मानी जाती है अमेरिका का।